4 साल बाद मनोज से मिला तो उसने कहा कि भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने दीक्षा नहीं ली। मैंने कहा अभी वक्त संधारा कर लिया, क्या कुछ नहीं किया। फिर बुआ ने कहा कि भाई इसने मनोज ने क्यों बुलाया, तो मैंने कहा इसके संधारा की इच्छा है। तो बुआ और पापा ने कहा कि बस तू अब निकल यहाँ से जा। प्रोफेसर देवेंद्र जी ठाकुर ने, जब उसी दौरान हम काफ़ी कर्जे में थे, बाजार का काफ़ी लोगों का पैसा बकाया हो गया था, तो प्रोफेसर देवेंद्र ठाकुर जी ने क्या कहा कि हम उसके लिए भी मिलने गए थे। मेरे छोटे चाचा विमल जी कोठारी और सुभाष जी कोठारी और बहुत सभी गए थे। तो मैं तो उन्होंने कहा कि आपके बहुत बड़ा धंधा होगा विमल चाचा को, आपके पास 100 कर्मचारी काम करेंगे और सब सही हो जाएगा। वो बड़े चाचा को भी कहा कि भाई आपका कर्जा चूक जाएगा, आप ये सूरज की पूजा करना। इस तरह से जैसा उन्होंने बताया वैसे उन्होंने सूर्य की पूजा करी और बाद में हमारा धंधा इतना हो गया कि हमेशा 50 कर्मचारी 100 कर्मचारी तो रहते ही हैं। 40 ट्रक पे ड्राइवर, खलासी, सेकंड ड्राइवर, 10-15 जनों का स्टाफ, सब मिला के लगभग 90 कर्मचारी तो एवरेज हमेशा हमारे यहाँ ऑफिस में रहते हैं। शादी मेरी उसी से हुई जैसा उन्होंने कहा था। पत्नी के क्या पता नहीं क्या मुझे अच्छा क्या लगा, मैंने हाँ कर दी। हाँ करते ही तुरंत दादाजी ने और लड़की वालों ने तुरंत दोनों को जल्दी मची और तुरंत उन्होंने घंटे भर में शादी कर दी। बस हाँ बोला, हाँ बोलते ही सगाई। दोनों को जल्दी थी, लड़की के पापा को भी जल्दी थी, श्रीमती जी पिताजी और चाचा को भी जल्दी थी और दादाजी को भी जल्दी थी कि बड़ी मुश्किल से तो इसने हाँ करा, वरना पहले तो हाँ ही नहीं कर रहा था ये शादी के लिए। और हो गई। वहाँ से आया तो मैं सोचा यार कैसे मैंने हाँ कर दी यार, मेरी तो चॉइस की नहीं है। तो कब हाँ कर दिया क्या है। तो वही उनके 150 किलोमीटर की रेंज में साड़ी का व्यापार था, थोक का। वो सांवली थी, थोड़ी सी हेल्दी थी। तो देवेंद्र जी ठाकुर से एक चीज क्लियर हुई कि भविष्य में जो कुछ होने वाला है वो नियत है। इतना नियत है कि हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी दृष्टि उसको भी बदल देगा। वो जो होनहार है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था और मैंने क्या करा, देखो, और वहाँ जाके राजनीति करी। कहाँ तो मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था, कहाँ बीकॉम करी, कहाँ बीकॉम में से पढ़ाई करना चाह रहा था, कहाँ जबरदस्ती राजनीति में चल गया। तो मेरा जो भविष्य था, जो नियति थी, उसने मेरे विचारों को चेंज कर दिया, एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया। उससे ऐसा लगता है उनके जीवन से मिलने से कि हमारे भविष्य की हर चीज पूर्व निर्धारित है और हम सोचते हैं कि मैं हूँ करने वाला। हम हमेशा यही मानते हैं कि मैंने किया, मैं हूँ करने वाला। सच ये नहीं है कि मैं हूँ करने वाला, सच ये है कि जो होने वाला है हमारे साथ, जो हम करने वाले हैं, वो नियति हमारे कर्मों का उदय भाव हमसे करा रहा है।
भविष्य हमारे जीवन के भविष्य का हर कर्म हमारे द्वारा पूर्व निर्धारित है। हर क्षण पूर्व निर्धारित है और जबरदस्ती हम ये मानते हैं कि हम करने वाले हैं, हमको दौड़ना है, हमको भागना है, हमको पढ़ाई के लिए भागना है, हमको पैसा कमाने के लिए भागना है, हमको कोई सुख प्राप्त करने के लिए भागना है। हकीकत ये है, हर चीज निर्धारित है। देवेंद्र जी ठाकुर से संपर्क में आने के बाद ये लगा, हर चीज निर्धारित है। कर्म सत्ता हमसे वो उसको जो कराना है कराएगी और उसके हिसाब से हमारे दिमाग को भी बदल देगी, हमारी सोच को बदल देगी, हमारी दृष्टि को बदल देगी। उसकी शक्ति के आगे हम बहुत बौने हैं। लेकिन मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि केवली भगवान ने हर जीव का देखा, तो जीव को दो हिस्सों में बांटा, भावी और अभावी। अभावी कौन? जो कभी भी मोक्ष में नहीं जाएंगे, यानी उनका अनंत काल भी देख लिया भगवान ने। और भावी जीव कौन? जो मोक्ष में निश्चित रूप में जाए। यानी कि भगवान ने हर जीव का ये देखा है कि ये कब जीवन मोक्ष में जाएगा। ऋषि भगवान के पास भरत चक्रवर्ती आए, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा मरीच। उन्होंने कहा कि 24 दिन तक महावीर बनेगा, ये प्रतिभा वासुदेव बनेगा। और भगवान महावीर का जीवन वैसे हुआ, उन्हें त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, भगवान महावीर भी बने, दिनचक्र भी बने, केवल ज्ञानी भी हुए। यानी कि मरीचि भी भगवान ऋषभदेव से लेके भगवान महावीर तक की यात्रा मरीचि की, उसमें करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, नीलों नहीं, अनंत पुरुषों का एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम का गेप है। उस एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में वो मरीचि का जीव भगवान महावीर तक बनने के दौरान क्या क्या करेगा, वो भी भगवान ऋषभदेव ने देख लिया। ये क्वेश्चन मैंने पूज्य प्रकाश गुरुदेव से पूछा था कि नियति की क्या धारणा है, तो उन्होंने कहा कि ज्ञानी जन की नजर से देखें तो नियतिवाद सत्य है, जो होना है होके रहेगा। लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अकर्मण्य हो जाएंगे, ऐसा गुरुदेव ने कहा। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि भाई हम करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानी भगवान की नजर से देखें तो नियति परम सत्य है। तो प्रोफेसर देवेंद्र जी ठाकुर से मिलने के बाद एक चीज मन में आई कि नियति सत्य है। तो बुक्स में पढ़ते हैं कि भगवान ने ऐसा देखा वैसा देखा, लेकिन देवेंद्र जी ठाकुर से संपर्क में आने के बाद एक चीज लगी कि नियति सत्य है, क्योंकि वो जीवन में अनुभव में उतरी है, जो जीवन में गुजरा है। उन्होंने कहा राजनीति करोगे, राजनीति करी। उन्होंने कहा मेवाड़ की लड़की से शादी करोगे तो मेवाड़ की लड़की से शादी करी। उन्होंने कहा चाचा के लिए कि वो उनके पास सुक्रमचर्य का स्टाफ रहेगा, सुक्रमचर्य का स्टाफ हो गया। जडेजा के लिए कहा कि कर्जा चुक जाएगा, वो हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पास में मकान बनाओगे, तो वहीं उनके मकान से थोड़ा सा दूर मकान हमने बनाया। ये भी उन्होंने कहा था।
तो उनसे मिलने के बाद एक चीज लगी कि नियति सत्य है, वो चीज जीवन में उतरी है। जब नियति सत्य है तो जितना धन आना होगा आ जाएगा, जो सुख आना होगा आएगा, जो दुख आना होगा आएगा, जो सुख जाना होगा जाएगा, जो दुख जाना होगा जाएगा। क्यों हम परेशान, क्यों हम कोई चाह पाल रहे हैं, क्यों कोई इच्छा पाल रहे हैं? जानता हूँ मैं, पर मेरे जीवन में अभी तक आया नहीं कि भाई क्यों मैं कोई इच्छा को पाल